नमस्ते, कॉम्प्लेक्स नंबर में स्वागत है। लेक्चर नंबर 12। अभी हम लोग पहुंच गए हैं डी माइवर्स थ्योरम पे। ठीक है, इसमें देखने वाले डी माइवर्स थ्योरम देखो एकदम इजी है। यूलर थ्योरम तुम लोगों को पता है कि यूलर बोले थे कि ई आई थीटा होता है, वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मैं बोलूंगा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n। तो तुम बोलोगे कि क्योंकि ये ई आई थीटा होता है तो उसका पावर n ले लेंगे तो वो हो जाएगा ई आई एन थीटा। अब ई आई एन थीटा को मैं लिख देता हूं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ऐसा लग रहा है कि यदि ऐसा फॉर्म हो तो ऊपर का n इसमें एंगल में बैठ जाता है, बशर्ते ध्यान रहे कि n एक इंटीजर होना चाहिए। रैशनल नंबर भी रहे तो हो सकता है, लेकिन उसका कुछ दिक्कत है। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। बस याद रखना कि ये कब लगाओगे, जब n इंटीजर नंबर हो। अच्छा, एक सबसे जो बेसिक मिस्टेक तुम करोगे कि यहां पे लिखा होगा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, उसका पावर n हटा के पुट कर देना, गलत। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा पावर n, तभी ऐसा कर पाएंगे कि n पुट कर पाएंगे। ये सब में मत पुट कर देना। बोलो, ये एक मिस्टेक करोगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा में भी ये लगा सकता हूं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा, इसमें भी ये लगेगा। क्यों लगता है मैं ये बताता हूं। क्या मैं कॉस के अंदर थीटा लिखूं चाहे माइनस थीटा लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साइन के अंदर ये माइनस थीटा आ गया। क्या अब ये वही फॉर्म बन गया? देखो, कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, लेकिन है तो बराबर बराबर, अब बस लग जाएगा। तो इसीलिए एन थीटा मल्टीप्लाई एन थीटा मल्टीप्लाई, लेकिन ये नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता तो हटा दिए, इसका नेगेटिव फिर से बाहर ला दिए तो माइनस आ जा रहा था। ठीक है, इतना कर लिए, आज का क्लास अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, एक और कैलकुलेशन ट्रिक बता दो। यदि तुमको कॉस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है और पावर 5 है, अब तो तुम ये लगा नहीं सकते यार। तो क्या करना कि आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि पावर 5 है तो नीचे पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 5, नीचे क्या हो गया आयोटा, क्योंकि वो होता है आयोटा का पावर 4। अभी भी इसमें नहीं लगा सकते, मैं बोला था कॉस थीटा में लगा सकते हो, माइनस आयोटा साइन थीटा रहे तो लगा सकते हो, लेकिन अभी भी नहीं। तो माइनस कॉमन ले लो, अब तो मिल गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा कॉस थीटा पावर 5, अब लग जाएगा। तो ऐसा फॉर्म हो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तभी भी लगा सकते हैं, थोड़ा मैनिपुलेशन के साथ। बस इतना पता चल गया, आज का थ्योरी कंप्लीट है। सारा क्वेश्चन बनेगा यहीं पे नहीं, कहीं भी यूलर का क्वेश्चन रहेगा डी माइवर्स थ्योरम का, तो तुमसे बनने वाला है। पहला 4, तो पहले देख लो भाई, ये क्या है। क्या मैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख लूं ई आई थीटा, उसका पावर 4। ये भी क्या है ई आई थीटा, नहीं देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, तो उसमें अपने को क्या करना होगा, एक मिनट, इसमें अपने को क्या करना होगा, आयोटा मल्टीप्लाई करना होगा। पहला ही क्वेश्चन देखो मिल गया, तो ये आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 4। हाँ, अभी भी मैं बोला था कि माइनस बाहर लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस बाहर लोगे तभी भी कोई फर्क नहीं है, चाहे कॉस थीटा, क्योंकि पावर 4 है, माइनस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, आयोटा मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी किया, लेकिन क्योंकि आई की पावर 4 ही है तो वो तो 1 ही होता है। तो ये चीज है।
तो क्या इसको लिखा जा सकता है ई आई माइनस थीटा? बोलो, अभी तो पीछे बताया था। ठीक है, और ऊपर वाला है ई आई थीटा, नीचे वाला है ई आई माइनस थीटा, और दोनों का पावर क्या है 4, तो इसको लिख सकते हैं ई आई 2 थीटा इंटू 4, तो ई आई 8 थीटा। लो सिंपल, ई आई 8 थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। काम कैंसिल। मैं पहले बता दिया था ना कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा में नहीं लगता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आई से इससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, लेकिन आई की पावर 4 तो 1 होता है, तो वो कोई मतलब नहीं रहा। और पावर 4 है तो माइनस इधर उधर भी हो सकता है। ये वाला चीज क्या बन गया ई आई माइनस थीटा। ठीक, और ऊपर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से देखो, इसमें पूरा मैनिपुलेशन क्या है। अब इसमें भी साइन पाई बाय 8 है और इसमें भी आई साइन कॉस है, तो फिर ऊपर नीचे क्या करना होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई। तो बाहर तो क्योंकि दोनों के साथ ही कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8, ये हो गया पावर 8 अपॉन, नीचे देखो मल्टीप्लाई किया तो आ गया कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। अभी भी इसमें नहीं लगा सकते, माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो वो ले सकते हैं क्योंकि पावर 8 है, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 8 अपॉन कॉस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 पावर 8 पावर 8। क्या दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि डिवाइवर थ्योरम ऑन है। तो ये क्या हो गया, कॉस पाई माइनस साइनस पाई माइनस साइन पाई आयोटा सॉरी अपॉन कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये तो जीरो, ये तो जीरो, माइनस वन माइनस वन 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो 2 खत्म। 3 मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसमें तो लग रहा है फॉर्म, लेकिन ये ई आई माइनस 2 थीटा है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस माइनस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 2 थीटा। ये रियली में क्या बन जाएगा, ई आई माइनस 2 थीटा, पावर 4 है तो इंटू 4 इंटू ये क्या है ई आई 4 थीटा, ई आई 4 थीटा इंटू माइनस 5 अपॉन ये है ई आई 3 थीटा इंटू माइनस 2, और क्या है ये है ई आई माइनस 3 थीटा इंटू माइनस 9। तो देख लो क्या बन गया यार, ई आई माइनस आयोटा 8 थीटा इंटू ई आई माइनस 20 थीटा आयोटा, और यहां देख लो तो क्या बन गया ई आई आयोटा 6 थीटा, और यहां देखो तो ये 27 हो रहा है ई आई 27 थीटा। अब सबको अच्छे से प्लस माइनस कर दो, ई आई आयोटा ये 8 थीटा, ये माइनस 2 थीटा, 2 थीटा नहीं 20 थीटा, ये माइनस 28, यहां से आया प्लस 6 माइनस 27। बोलो तो क्या हो गया ई आई माइनस 28 माइनस 6 किए तो माइनस 22 माइनस 49 थीटा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस 49 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 49 थीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, आयोटा में करके कर दिए एकदम सिंपली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। टू क्या है, जेड की वैल्यू ये दी हुई है और ये दी हुई है, तो तुमको प्रूफ करना है कि इमेजिनरी जेड 0 होगा। तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं
कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60, बोलो साइन 30, सॉरी ये 30 होगा ना, कॉस 30 प्लस आयोटा साइन 30, ठीक। और क्या सिमिलरली मैं पावर 5 प्लस इसको लिख सकता हूं कॉस 30 माइनस कॉस 30 प्लस साइन माइनस 30 डिग्री, और इसकी भी पावर 5। बोलो क्या दोनों में लगाया जा सकता है? बिल्कुल। कॉस 150 प्लस साइन 150, कॉस माइनस 150 डिग्री, और ये साइन माइनस 150, साइन से माइनस बाहर आ जाता है तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया 2 इंटू कॉस 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब कितना, पाई प्लस पाई बाई 6, मतलब 2 इंटू कॉस पाई बाई 6 मतलब माइनस √3 1/2 -1। तो देखो रियल में क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं मिला ना, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करना था, हमें प्रूव करना था कि इमेजिनरी पार्ट 0 है, जो कि आ भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। जेड की 2 cos थीटा, तो ये प्रूफ करना है कि ये tan n थीटा होगा इसका मॉड। कैसे प्रूफ करें? तो पहली बात यार कि जेड की वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जेड माइनस 2 cos थीटा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये आ रहा है? जेड स्क्वायर 2z cos थीटा प्लस 1। अब मैं फैक्टराइज तो होने से रहा, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसमें डिवाइवर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं, माइनस बी 2 cos थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करूंगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac बाई 2a, माइनस 2z थीटा प्लस 1 बाई 2a की जगह पे तो 2 ही है। cos स्क्वायर थीटा की जगह माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिया जा सकता है, तो उसको 4 cos स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर माइनस 2z cos स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा लिख लो, और उसको प्लस माइनस 2 ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो दो वैल्यू आ रही है, एक जेड की वैल्यू आ रही है प्लस लेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, और एक जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या होने वाला है, जेड एन, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, जेड की पावर 2n माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 2n प्लस 1 का मॉड। ध्यान से देखो, तो जेड की पावर 2n करेंगे तो 2 थीटा कुछ तो अलग नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज करूंगा तो सिंपल हो जाएगा, ऊपर नीचे जेडन से डिवाइड करूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, ठीक। अब मैं जेड एन थीटा, मतलब मैं एक बार मान लो जेड इसको मान रहा हूं, ठीक, पहले वाले केस में, तो उसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको लिख देंगे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। बोलो, और इस वाले टर्म को मैं लिखूंगा z की पावर -1 इंटू एन, लिख सकता हूं बिल्कुल। तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा, और फिर बाद में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n और ये माइनस n, मतलब प्लस हो जाएगा। समझ में आया? बोलो भाई, क्या किया हूं, ध्यान से देखो, इसका पावर -1 लेंगे पावर में तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और उसका पावर n ले लेंगे तो इसमें तो ले सकते हैं, क्योंकि बताया है पहले cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। बोलो, तो मैं यहां पे इसकी वैल्यू रख दूं, माइनस cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, ठीक। सिमिलरली नीचे भी वही हाल है, तो देख लो,
इसमें क्या हो रहा है, जब माइनस करेंगे तो क्या कट जाएगा, ध्यान से देखो, कॉस एन थीटा वाला कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2i साइन एन थीटा। सिमिलरली जब दोनों को प्लस कर रहे होंगे तो साइन साइन वाला कट जा रहा होगा, 2 कॉस एन थीटा आ रहा होगा, 2 से 2 गया, आयोटा टेन एन थीटा। अब इसका मॉड लोगे तो बताओ क्या आएगा, टेन एन थीटा ही आएगा ना, बोलो, इजी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, यदि मैं मान लो z को यहां पे cos थीटा माइनस साइन थीटा लगा दूं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यदि यहां पे n है तो क्या हो जाएगा, cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, ठीक, माइनस जब उसका -1 करूंगा तो उस केस में ये प्लस हो जाएगा, तो वो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ऊपर और नीचे यही चीज बस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर देखो क्या आ रहा है, ऊपर इस केस में ये कट जा रहा है, ऊपर आ रहा है -2i साइन n थीटा अपॉन, नीचे आएगा 2 cos n थीटा, 2 से 2 गया, इसका मॉड लोगे तो -i tan n थीटा, फिर से मॉडुलस लोगे तो tan n थीटा। तो एक बार प्लस आ रहा था, एक बार माइनस, इसीलिए डायरेक्ट tan n थीटा का मॉड ले लिया। तो डिवाइवर्स थ्योरम का थोड़ा सा एप्लीकेशन तुम लोगों को पता हो गया होगा, आगे लेक्चर में कुछ और सिखाएंगे। थैंक यू।